देव दीपावली के मौके पर जगमगा उठती है भोले की नगरी काशी। दियों की जगमगाहट से एक अभूतपूर्व दीपावली का सा माहौल बन जाता है देव दीपावली के मौके पर। लेकिन देव दीपावली पर जो कथा है वो शायद सबको नहीं पता है। देव दीपावली कैसे आज के वक्त से जुड़ी हुई है और कैसे आपके मन से जुड़ी हुई है, इसी को लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा कहानी टाइम में। देव दीपावली का पर्व तो सालों साल से चला आ रहा है, वैसी ही रौनक होती है, वैसी ही जगमगाहट होती है, लेकिन कई लोग इसके पीछे के संदेश को भूल गए हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन उस संदेश को जानने से पहले, कैसे वो आपके मन से जुड़ा है ये जानने से पहले, वो कथा जाननी बेहद जरूरी है जिसकी वजह से महादेव का नाम पड़ा त्रिपुरारी। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर एक बड़ा राक्षस हुआ करता था, ये नाम आपने सुना होगा। तारकासुर का वध हुआ, भगवान कार्तिकेय ने वध किया, जो शिव जी के बेटे हैं, माता पार्वती के बेटे हैं, उन्होंने तारकासुर का वध किया। लेकिन जो देव दीपावली की कहानी वो उसके बाद शुरू होती है। तारकासुर के 3 बेटे थे। पहला बेटा था ताराक्ष, दूसरा बेटा था कमलाक्ष और तीसरा बेटा था विद्युन्माली। ये तीनों असुर थे और इनके मन में अपने पिता की मौत का बदला लेने की प्रबल इच्छा थी। फिर हुआ क्या, इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा की कड़ी तपस्या की, घोर साधना। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और इनसे वर मांगने को कहा। तीनों ने वर मांगा अमरता का। अमरता का वरदान ऐसा कि उसके बाद तो कोई मार नहीं सकता, वो तो देवताओं को मार मार के भगा देंगे, अपने पिता की मौत का बदला ले लेंगे। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो दे नहीं सकता। हाँ, कोई ऐसी शर्त है कि तुम अपनी मौत को कठिन बना लो, कि मुश्किल से मौत हो, तो ये माना जा सकता है, कोई शर्त लगा के माना जा सकता है, लेकिन अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तब इन तीनों ने एक बड़ी कड़ी शर्त लगाई। उन्होंने कहा कि आप प्रसन्न हैं तो 3 ऐसी नगरियों का हमारे लिए निर्माण कर दीजिए जो हवा में रहें, घूमती रहें। आधुनिक समय में उपग्रह कह सकते हैं, ग्रह कह सकते हैं, जो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तीनों नगरी मिल जाएंगी, लेकिन कहा साथ में शर्त यह है कि इन तीनों नगरियों को एक ही तीर से मारा जा सकता है, और जब वो तीनों ग्रह एक सीध में आ जाए, तीनों नगरियां एक सीध में आ जाए तो। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ चलो ठीक है, लेकिन फिर इन तीनों ने एक शर्त और लगा दी। इसमें बस शर्त यह है कि इन तीनों नगरियों का विनाश एक ऐसे तीर से होगा जो असंभव तीर है, मतलब जो बना ही नहीं है। ऐसे तीर से होगा, ऐसे रथ पर सवार होकर योद्धा तीर चलाएगा जो असंभव है। तो असंभव रथ, असंभव तीर और उस पर एक असंभव टारगेट कि तीनों नगरियां एक सीध में आएंगी तभी निशाना लगेगा, वरना नगरियों का नाश नहीं होगा और तब तक ये सब जो हैं राक्षस, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो तीनों निरंकुश हो गए। उसके बाद तीनों असुर जो हैं देवताओं को तंग करने लगे, अच्छे लोगों को तंग करने लगे, पूरी दुनिया पे इनका राज हो गया। और जो 3 नगरियां थीं वो कौन कौन सी थी? जो सबसे बड़ा भाई था ताराक्ष, उसके लिए बनाई गई सोने की नगरी, जो कहते हैं स्वर्ग में बनाई गई, जो हवा में ही तैर रही थी लेकिन स्वर्ग के आसपास कहीं थी। फिर जो छोटा भाई था कमलाक्ष, उसके लिए जो नगरी बनाई गई वो बनाई गई चांदी की नगरी, जो कहते हैं आसमान में कहीं थी। और जो तीसरा भाई था विद्युन्माली, उसके लिए लोहे की नगरी बनाई गई, जो धरती के आसपास कहीं थी लेकिन हवा में ही तैर रही थी। तो कुल मिलाकर ये कथा है, और जाहिर तौर पर 3 नगरियां जो घूम रही हैं, फ्लोटिंग हैं, और फिर वो 3 एक सीध में आए और तब कोई योद्धा असंभव रथ और असंभव बाण से उनको खत्म कर दे। जाहिर तौर पर ऐसा तो होना नहीं था। फिर उनके जब उत्पात बढ़ गए तो देवता परेशान हो गए, वो भागे भगवान शिव के पास। पहले तो ब्रह्मा जी के पास बोले भगवान क्या वरदान दे दिया, हम सबकी तो मुसीबत आ गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसके लिए तो भगवान शिव के पास जाओ, वही इसका इलाज ढूंढ सकते हैं। वो भगवान शिव के पास पहुंचे तो शिव ने कहा कि देखो 3 नगरियां हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता, तुम लोगों का युद्ध आपस में निपटाओ। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी आधी शक्ति ले जाओ और जाके उन तीनों को मार दो। तो तीनों ने कहा, जो देवता थे, तो देवताओं ने वो शक्ति उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इस लायक ही नहीं थे कि भगवान शिव की शक्तियां उठा पाए, उनका आधी शक्ति का भी भार उठा पाए। तो हुआ ये कि भगवान शिव को मजबूरी में, जब उत्पात बहुत बढ़ गए, अपराध बहुत बढ़ गए, दुराचार बहुत बढ़ गए, अधर्म बहुत बढ़ गया, तब भगवान शिव को खुद आना पड़ा। अब भगवान जो ब्रह्मा की शर्तें थी उनको पूरा भी करना था। तो पूरा कैसे करें? अब असंभव रथ कहां से आएगा? असंभव रथ तो धरती जो है वो खुद रथ बनी, सूरज और चांद जो हैं वो पहिए बने, जो पर्वत थे
उनसे धनुष बनाया गया और प्रत्यंचा जो वासुकी हैं या शेषनाग हैं उनको प्रत्यंचा बनाया गया धनुष की। तो असंभव है, सब जो हो रहा है सब असंभव है। और फिर ऐसा असंभव बाण कहां से आएगा? असंभव बाण आएगा, भगवान विष्णु खुद वो बाण बने जिसमें अग्नि भी शामिल हुई, यम भी शामिल हुए, और उस बाण को साधा जब गया और उस वक्त का इंतजार किया गया कि जब वो तीनों ग्रह या तीनों फ्लोटिंग सिटीज एक सीध में आए और तब बाण चला के उन त्रिपुर का नाश कर दिया गया। तो जब उनका नाश हुआ तब भगवान शिव का नाम पड़ा त्रिपुरारी, और देवता प्रसन्न हुए, खुश हुए, उनके संकटों का अंत हुआ। तो दीपावली मनाई गई, देव दीपावली, जो काशी में भगवान भोले की नगरी में मनाई जाती है, जिसकी रौनक आप देखते हैं हर देव दीपावली पर। तो इस तरह देव दीपावली का पर्व की कथा मानी जाती है। लेकिन ये तो एक कथा है, ये तो उस जमाने की कथा है, पौराणिक कथा है, भगवान शिव की महत्ता का वर्णन है। लेकिन हमारे जो कथाएं लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उन्होंने कोई कथा ऐसे नहीं बनाई, उसके पीछे कुछ वजह होती है। तो इसकी वजह क्या है? आज के जमाने से देव दीपावली कैसे जुड़ी हुई है, आपके मन से कैसे जुड़ी हुई है, इसको लेकर मेरे मन में कुछ बातें आई हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक, देव दीपावली के मौके पर त्रिपुर की जो कथा है वो 3 लोगों से जुड़ी हुई कथा है, यानी सोने की नगरी। अब मन के हिसाब से देखें, सोने की नगरी क्या हो सकती है? मन के हिसाब से सोने की नगरी यानी जहां आपको धन, संपत्ति, वैभव की चाह है, वो सोने की नगरी है। फ्लोटिंग सिटी, अस्थिर स्थिति, याद रखिएगा शब्द। अमरता। दूसरा जो नगर है, जो कमलाक्ष का नगर था, वो है चांदी का नगर है, यानी सौंदर्य का नगर, आपकी जवानी का कह सकते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं या सौंदर्य के पीछे भागते हैं, ये उसका नगर कह लीजिए। और तीसरा वो लोहे का जो पावर का है, विद्युन्माली का जो नगर था। अब इन तीनों नगरों को देखिए, इंसान की क्या यही चाह नहीं होती है कि वो अपनी संपत्ति को बना के रख सके, अमर रख सके? क्या इंसान की यही चाह नहीं होती है कि अपने यौवन को, अपने सौंदर्य को चिरंजीवी बना सके, अमर बना सके, अजर बना सके, कभी खत्म ही ना हो? हर इंसान के मन में चाह होती है। और फिर पावर, लोहिया, कि जो हम कर रहे हैं ये पावर हमारे पास बनी रहे। घर के अंदर या ऑफिस में काम करते हैं, कहीं काम करते हैं, जो पावर मिल जाती लगता है कि ये पावर हमारी है, हमारे सिवा किसी की नहीं हो सकती, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है, ये हमारे खिलाफ है, हमारा दुश्मन है। ये पावर हमारे पास हमेशा बनी रहे, ये पैसा हमारे पास हमें बना रहे, ये सौंदर्य हमारे पास हमेशा बना रहे। नहीं होता तो चिंता होती है। यही अमरता की लड़ाई क्या हमारे मन में नहीं चल रही है? ये तीनों सिटीज जो फ्लोट कर रही हैं, क्या आपके मन में फ्लोट नहीं कर रही? और इन फ्लोटिंग सिटीज की वजह से क्या ऐसी प्रवृत्तियां आपके मन में जन्म नहीं लेती हैं जो असुर कहलाती हैं, आसुरी कहलाती हैं? मतलब डर, ये छिन जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा? आपके अंदर नफरत, किसी चीज को लेकर अगर आपने वो चीज किसी ने ले ली तो आप उसे गुस्सा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, क्या ये प्रवृत्तियां उनको जन्म नहीं देती हैं? तो ये 3 सिटीज का जो रूपक बनाया गया, तो मुझे ये समझ में आता है कि रूपक आपके मन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हमारे सबके मन से जुड़ा हुआ है, हमारी इन चीजों की अमरता की चाह से जुड़ा हुआ है। तो भगवान शिव ने क्या किया? तो भगवान शिव ने संतुलन ला दिया। भगवान शिव ने तीनों नगरों को एक करके एक ही तीर में समाप्त कर दिया। शंकाएं समाप्त कर दी, सारी चिंताएं समाप्त कर दी। चिंताएं समाप्त हो गई तो असुर भी समाप्त हो गए, असुरी प्रवृत्तियां भी समाप्त हो गई। ये जो डर है, ये जो दिमाग हमेशा भागता रहता है, क्यों भागता है? इतनी अस्थिरता क्यों है? जरा सोच के देखिए। जब शिव यानी जो भला करने वाले हैं वही इसका अंत कर सकते हैं, अपने गुणों से अंत कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब आप अमरता की बात जो इस पूरी कहानी के अंदर है कि अमर होना चाहिए, तीनों जो सिटीज वो अमर होनी चाहिए। अमरता का क्या, अमरता वरदान है कि अभिशाप है? जरा सोच के देखिएगा। अमरता के लिए हम कितना कुछ करते हैं, पूरे जिंदगी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और खो क्या देते हैं? अपनी खुशी खो देते हैं, अपनी शांति खो देते हैं। जीवन में सबसे बेहतर संपत्ति है, खुशी है या शांति है? भगवान शिव ने जब तीनों त्रिपुरारी बने, जब त्रिपुर का अंत किया, जब तो क्या लाए? वैभव लाए, खुशी लाए या शांति लाए? जी हां, शांति लेकर आए। शांति सबसे बड़ी है। जो ये शांति पैदा होती है मन के अंदर, इसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं।
ये वही अनुभव कर सकता है, ये वही बोल सकता है जिसने वो शांति अनुभव की है। अगर आपने ये शांति अनुभव नहीं की है तो शायद इस बात को आप सच भी ना माने, लेकिन एक बार वो शांति अनुभव कर लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि सुख से भी बड़ी चीज है, खुशी से तो बहुत बड़ी चीज है, और पैसे से तो बहुत बड़ी चीज है। और ये सारे जो त्रिपुर हैं, दिमाग में घूमता रहता है, मन भागता रहता है, ये आपकी इसी शांति को खत्म करते हैं। तो भगवान शिव ने इन तीनों त्रिपुर का अंत करके यही शांति स्थापित की। यही इस पूरी कथा का महत्व है। एक अगली चीज जो इस कहानी से जुड़ी हुई है वो ये है एकात्म। अब देखिए, भगवान शिव ने जब त्रिपुर का नाश किया तो उन्होंने क्या किया? कुदरत की जितनी शक्तियां थी सबको एक में मिला लिया। सूरज मिल गए, चांद मिल गए, धरती मिल गई, पर्वत मिल गए, वासुकी मिल गए, ब्रह्मा मिल गए, विष्णु मिल गए, आपके अग्नि मिल गए, यम मिल गए, सारी शक्तियां एक हो गई, तब वो शांति स्थापित हो पाई। जब तक ये एकात्म नहीं है सब चीजों में, तब तक संघर्ष बना रहेगा। वो संघर्ष आपके मन के अंदर होता है। जब तक वो संघर्ष बना रहेगा तब तक आसुरी प्रवृत्तियां जन्म लेती रहेंगी। यही इस कथा का सार नजर आया, और एक संदेश कहानी का कि दुनिया में कुछ भी अमर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थायी है। जिन चीजों को स्थायी समझ के हम कोशिश करते हैं अपने पास बना के रखने की, वो छूटनी है, वो एक वक्त में आके खत्म होनी है। बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो अब से 50 साल पहले थी, आज नहीं है। बड़े बड़े घराने, राजनीतिक घराने जब 50 साल पहले कहां थे और आज कहां है। दुनिया बदलने का नाम है, नश्वर है, चीजें खत्म होती हैं। इसलिए कोशिश ये है कि कुछ नया करें, बेहतर करें, दुनिया की भलाई करें। इसी में जीवन का सार है, और इसी में दीपावली का सार है। प्रकाश का पर्व ये यूं ही नहीं कहा जाता। प्रकाश का पर्व इसीलिए है क्योंकि मां गंगा की तरह जो सरल प्रवाह है, उसके किनारे जो रोशनी की जगमगाहट है, इससे आप सीखें। देवों की तरह खुश होइए, आसुरी प्रवृत्तियों का अंत कीजिए, मन से घृणा, नफरत, ये सब चीजों को छोड़िए। यही दीपावली का असली महत्व है। और जब इसे समझेंगे तभी जीवन का रहस्य समझ में आएगा, तभी दीपावली का रहस्य समझ में आएगा। जरूर बताइएगा, हालांकि कहानी थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन जरूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आपके पास कोई ऐसा किस्सा है जिसने आपकी जिंदगी पर असर डाला हो, कोई ऐसी कहानी है जिसने आपकी जिंदगी में कोई बदलाव लाया हो, तो हमें जरूर बताएं। उसको हम कहानी टाइम का हिस्सा जरूर बनाएंगे। और जाहिर तौर पर यह मैसेज तो आपके लिए है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये कहानियां जो मैं लाता रहूं आपके लिए, वो आपको मिलती रहें, लगातार मिलती रहें, और मैं आपसे जुड़ा रहूं। नमस्कार।